प्रदेश की राजनीति में भूचाल ला देने वाला भवरी देवी कांड एक बार फिर से सुर्खियों में है। इस मामले में हाईकोर्ट ने एक दशक से जेल में बंद आरोपियों में शामिल भवरी के पति अमरचंद और पूर्व मंत्री महिपाल मदेरण समेत 7 लोगों को 24 अगस्त 2021 को जमानत दे दी थी। उस समय के विधायक रहे मलखान सिंह और महिपाल मदेरण समेत कुल 17 आरोपी इस प्रकरण में जेल गए थे और अब तक मलखान की बहन इंद्रा बिश्नोई छोड़कर 16 आरोपियों को जमानत दी जा चुकी थी। आपको बता दें कि आज हम क्यों इस कांड के बारे में बात कर रहे हैं। दरअसल बाड़मेर में एक कांग्रेस के पूर्व मंत्री मेवाराम जैन के 2 अश्लील वीडियो सामने आए हैं, जिसको लेकर एक महिला ने मंत्री पर दुष्कर्म का आरोप भी लगाया है और अब इस मामले को देखते हुए इसको भवरी देवी कांड से जोड़कर देखा जा रहा है। तो आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आखिर क्या था पूरा मामला, भवरी देवी कांड का सिनेमा, सियासत और साजिश की पूरी कहानी बताएंगे कि कब, कैसे और क्यों हुआ ये पूरा मामला। जोधपुर के जालीवाड़ा गांव में एक उपकेंद्र में सहायक नर्स के पद पर तैनात भवरी देवी साधारण परिवार से ताल्लुकात रखती थी, लेकिन राजस्थानी फिल्मों में नाम कमाने की महत्वाकांक्षा के चलते ड्यूटी छोड़कर शूटिंग पर चली जाती थी। ड्यूटी से गायब रहने पर उन्हें सस्पेंड कर दिया गया था, लेकिन मलखान सिंह और मंत्री महिपाल मदेरण की मदद से उन्होंने अपना निलंबन रद्द करवा दिया। इसके चलते तीनों के बीच नजदीकियां शुरू हो गई। दोनों नेताओं से नजदीकियों के चलते भवरी पर ग्लैमर से ज्यादा राजनीति का नशा चढ़ गया था। चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर करी। चुनाव लड़ने के लिए टिकट नहीं देने पर वो दोनों को धमकाने लगी। मुश्किलें बढ़ती देख मलखान सिंह और महिपाल मदेरण ने उससे दूरी बना ली और इसी बीच एक सीडी भी वायरल हुई, जिसने पूरे प्रदेश में राजनीति में भूचाल ला दिया। इसी सीडी के दम पर भवरी 3 दिन में सरकार गिराने का दावा कर दी थी। इसी कारण मलखान और महिपाल ने उससे दुश्मनी बढ़ा दी और फिर उसका अपहरण कराने के बाद उसकी जान भी ले ली। भवरी के साथ मदेरण की सीडी सार्वजनिक हुई तो उस वक्त के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मदेरणा को मंत्रिमंडल से बर्खास्त कर दिया था। भवरी देवी सितंबर 2011 से लापता हो गई थी। पति अमरचंद ने इस पर आरोप लगाया था कि जल संसाधन मंत्री महिपाल मदेरण के इशारे पर भवरी देवी का अपहरण किया गया है। हालांकि बाद में पता चला था कि उनके पति भी इस मामले में शामिल हैं। सीबीआई जांच में सामने आया था कि बेरुंदा निवासी भवरी देवी 1 सितंबर 2011 को दोपहर 1 बजे घर से रवाना हुई थी। वो सोहनलाल बिश्नोई से कार सौदे के पैसे लेने जा रही थी। करीब 4 बजे सोहनलाल ने उसे अपनी गाड़ी में बैठाया और कई घंटों तक यहाँ भागो-माता रहा। इसी के साथ आपको बता दें कि कार में शहाबुद्दीन और कुंभाराम उर्फ बलदेव भी मौजूद थे। सोहनलाल जयपुर में महिपाल मदेरण के मकान के आसपास मंडरा रहे। सहीराम और उमेश राम से भी बातचीत करता रहा। दरअसल सहीराम ने भवरी को ठिकाने लगाने की जिम्मेदारी जो थी विनाश राम बिश्नोई और उसकी गैंग को सौंप रखी थी और इनका काम भवरी को विनाश राम को सौंपना था। लेकिन कार में शहाबुद्दीन के मौजूद रहने की वजह से विनाश राम भवरी को अपने पास नहीं लेना चाहता था। ऐसे में विनाश राम को मनाने में काफी ज्यादा वक्त निकल गया और इसी बीच भवरी के दबाव देने पर ये लोग बेरुंदा रवाना हो गए। आपको बता दें कि बेरुंदा पहुंचने से पहले विनाशराम भवरी को ले जाने के लिए तैयार हो गया था और उसी समय बलदेव ने गाड़ी को घुमाया तो भवरी को इन पर शक हो गया और उसने चलती गाड़ी का दरवाजा खोलने की कोशिश करी, उससे नीचे कूदने की भी कोशिश करी और ये देखकर सोहनलाल और शहाबुद्दीन ने भवरी को आगे की सीट की तरफ खींचा। दोनों ने भवरी का सिर और गर्दन सीट के बीच दबा दिया और दम घुटने की वजह से भवरी निढाल हो गई और उसकी जान चली गई। उसकी जान जाते ही गाड़ी में सवार 3 लोगों के हाथ पैर फूल गए। थोड़ी देर में ये विनाशराम से मिले। भवरी को बेदम देख के विनाशराम ने शव लेने से मना कर दिया। सहीराम ने अपने फोन से ही विनाशराम के महिपाल मदेरण से बात कराई थी। महिपाल ने विनाशराम से शव ठिकाने लगाने में मदद मांगी और उसने हर संभव सहयोग देने का भरोसा भी जताया और इसी रात करीब 9 बजे विनाशराम ने भवरी के शव को अपनी गाड़ी में रखवाया और अज्ञात स्थान पर ले जाकर उसे जलाने के बाद नहर में फेंक दिया और इसी दौरान साथ में उनके अशोक, कैलाश और ओम प्रकाश भी शामिल थे। सीबीआई ने नहर की तलाशी शुरू करवाई तो अस्थियां विसर्जित करने वाला बोरा एक जगह पर उनको अटका मिला और इसमें कुछ अस्थियां उसमें बची हुई थी और जांच के लिए सीबीआई ने भवरी के बेटे और बेटी के डीएनए के साथ भवरी की अस्थि को अमेरिका में एफबीआई के पास भेज दिया। आपको बता दें कि एफबीआई ने जांच के बाद पुष्टि कर दी कि अस्थियां भवरी देवी की ही थीं और इससे ये स्पष्ट हो गया कि भवरी अब जिंदा नहीं है। आपको बता दें कि सीबीआई ने कड़ी से कड़ी जोड़ते हुए जांच शुरू की तो कई नाम इसमें सामने आए, लेकिन चुनिंदा लोगों पर ही ध्यान केंद्रित किया गया। आखिरकार सहीराम, उमेश राम, महिपाल मदेरण, विनाशराम, सोहनलाल, मलखान सिंह बिश्नोई, उसका भाई परसराम और भवरी के पति अमरचंद समेत 17 लोगों को गिरफ्तार किया गया। सबसे आखिर में इंदिरा बिश्नोई पुलिस के हत्थे चढ़ी।
तो ये पूरा मामला था भवरी कांड का, ये पूरा मामला जिससे लगभग बाड़मेर कांड से जोड़कर देखा जा रहा है। फिलहाल बाड़मेर मामले में पुलिस की जांच जारी थी।